हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि मेरे चैनल की रीच बहुत डाउन हो चुकी है। इसको बढ़वाना भी तुम्हारा एक मिशन होना चाहिए। भाई ने बोला करने का तो करने का। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शो की जिसको देखकर लगता है कि उसको बनाने वाला कंटेंट क्रिएटर के दिमाग में आया था कि चलो कुछ करते हैं, एक पॉडकास्ट बनाते हैं और लोगों का खड़ा करवाते हैं, ऑडियंस को फ्री में ठरक मिल जाएगी। शो का नाम रखा नियॉन एक्स वीआईपी टॉक्स। वीआईपी तो इसमें नाम का है, असली में वीआईपी का मतलब है वेरी इरोटिक पॉडकास्ट। हाँ, जानता हूँ इरोटिक ई से शुरू होता है, तुम स्पेलिंग मत देखो, मजे लो बस वीडियो देखकर। अबे साले, आप कभी उसे मारे हो कि चल डाल औजार डाल, औजार खोल अपना औजार। वही तो बोली। वो पिछवाड़ा चाट रहा है, मेरे आग लगी पड़ी है, कब डालू वो डाल ही नहीं रहा है और फ्लॉप हो गया। फ्लॉप हो गया। फिर आपने क्या डाला उसके बाद? फिर मैं अब लड़के सोचते होंगे एक अंगुली कैसे है, दो डालती हूँ, दो ऐसे। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई ये कहाँ फंस गया? भाई ये क्या हो रहा है? भाई नहीं, चिंता मत करो, तुम लोग अंतरवासना की वेबसाइट पर रीडायरेक्ट नहीं हो गए हो। ये सब इंस्टाग्राम पे ही चल रहा है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि अगर कैमरे का इन्वेंशन नहीं हुआ होता तो आज भी ये लोग घर में आधा पादा खेल रहे होते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पॉडकास्ट में अगर भूतों वाली बकचोदी सुनकर तुम थक चुके हो तो ये लोग तुम्हारे लिए लेकर आए हैं शुद्ध ठरक से भरी हुई अश्लील बातें। वाओ, नाइस। इन्होंने किसमें क्या डाला, इनमें किसने क्या डाला, इन सब में कौन इंटरेस्टेड है जो ये पॉडकास्ट लेकर आ गए ऐसा। कंट्रोल उदय। आप वर्जिन हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप वर्जिन नहीं हो? नहीं, बिल्कुल कितनी बार आपकी सील टूटी? हाँ, अभी तो फिलहाल तो एक ही बार। तुम दोनों की मांगी। भाई साहब, यही सवाल अगर कोई लौंडा पूछ लेता ना तो उसकी गाड़ में अभी तक बल्लम दे चुके होते 12 इंच का। लेकिन लड़की से कुछ भी पूछ सकती है ऑन कैमरा। इनके कमेंट सेक्शन में कुछ चूतिए जीभ निकाल के ऐसे बैठे रहते हैं जैसे मोबाइल की स्क्रीन में से ही बाहर खींच लेंगे इन्हें। और इस फिल्टर वाली चमगादड़ी को तो देखो, ऐसे बता रही है जैसे अपना सी अटेम्प्ट बता रही हो। अभी तो फिलहाल तो एक ही बार। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। एक ही बार टूट गई। हाँ। कितने इयर्स के थे आप जब टूटी? तो आई थिंक आई वाज ऑलमोस्ट 24 में आपने अपनी वर्जिनिटी लॉस की थी। यस, ठीक है जी। वो लॉस का जो मजा था वो कैसा लगा? तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? इस मोटी का बस नहीं चल रहा, ये उससे ये भी पूछ ले, अच्छा वीडियो बनाई थी कि नहीं? अच्छा बनाई थी, लाओ दिखाओ फिर। इतने सपाट चेहरे से ये मोटी इतने गंदे सवाल पूछ लेती है। बोलो, मुझे बस इनकी ऑडियंस से ये पूछना है कि ये पॉडकास्ट देखने के बाद सिवाय बोनर के तुम्हें और क्या मिल रहा है? तो एक दिन में आप कितनी बार दे सकते हो? जितनी बार सामने वाला ले सके। सामने वाला तो लगा ही रहेगा। ऐसे कैसे लगा रहेगा? तो आप उस पे भारी पड़ोगी या वो आप पे भारी पड़ेगा? लड़कियां भारी पड़ती हैं बॉयज पे। बॉयज भारी नहीं पड़ते, मतलब उनके वो केले ढीले हो जाते हैं। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। इनके हिसाब से ये बातें करके ये समाज में एक जागरूकता ला रही है, एक खुलापन ला रही है। अच्छा, किसने कितनी गाय मरवाई, किसको कितना ज्यादा दर्द हुआ, किसने थूक लगाया, किसने क्रीम लगाई, 2025 में यही तो चिंतन का विषय है सोशल मीडिया पे। जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। इनके इस लॉजिक के हिसाब से तो जॉनी सिंस आज के जमाने का सबसे बड़ा समाज सेवक है, क्योंकि उसने जितनी लड़कियों को अपने पैरों पे खड़ा किया शायद किसी ने किया हो। क्या ये क्या बक रहे हो मादर? ऐसा। और मैं नीचे वॉक करने जाती हूँ तो खड़ा सबका होता है वो जिला। अच्छा, मेरी रील देख के कमेंट्स में मुझे ही करेंगे, और जब तक मेरी रील पोस्ट नहीं होना तो इंस्टा वाले खुद मैसेज कर देते हैं कि मैडम प्लीज अपलोड योर रील। अच्छा, अब पता चला कि मेरी रील्स क्यों नहीं वायरल होती। मेरे पास तो इंस्टाग्राम वालों का कोई मैसेज ही नहीं आता। अब समझ गया मैं। इसके मोहल्ले में कमजोर लौंडों का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है जिसका नाम इन्होंने इंस्टा रखा हुआ है। बस उसी के बारे में बता रही है दीदी, वहीं से फरमाइशें आती है रील अपलोड करने की।
दीदी आपकी टी शर्ट से बाहर जाते हुए पेट की कसम, अगर इंस्टाग्राम मुझे पैसे भी देगा ना आपकी रील देखने के लिए तो मैं वो भी ठुकरा दूंगा, क्योंकि थोड़े से पैसों के लिए मैं अपनी आंखों को जिंदगी भर का ट्रॉमा नहीं दे सकता। तो आधे से ज्यादा का मैं बलात्कार रोक रही हूँ। ये मैं सरकार को बहुत सपोर्ट कर रही हूँ कि मैं बलात्कार रोक रही हूँ, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग तो सुबह रील देख के हिला लेते मेरी। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर इसकी रील देखकर कोई हिला रहा है ना तो मेरे भाई तुम्हें मेडिकल अटेंशन की जरूरत है। इससे अच्छा तो तुम डिस्कवरी चैनल पे नर भालू और मादा भालू का संभोग देखकर हिला लो। और रही बात रेप रुकवाने की, तो दीदी क्या करे, भारत सरकार से मेडल दिलवा दे कि दीदी ने रेप रुकवा दिए। इस लॉजिक के हिसाब से तो भारत के सिंगल लौंडे भारत की आबादी बढ़ने से रोकते हैं, क्योंकि वो रात में हिला लेते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मुझे लग रहा था कि इसका बस शरीर ही मोटा है, लेकिन नहीं। कोई इस डबल मंजिला बहस को ये बताओ कि अगर ये एडल्ट रील और पॉर्न देखने से रेप रुक रहे होते ना तो पाकिस्तान आज की डेट में स्वर्ग होता। फ्यूचर में मतलब आपको जैसा कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला जी तो आप करना चाहेंगे? डेफिनेटली बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला तो डेफिनेटली। अभी गंदी बात 2 के लिए भी मुझे ऑफर आया था, बट थोड़ा हस्बैंड ने मना कर दिया मुझे। बालाजी से मुझे अच्छे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और भी मुझे बहुत सारे उससे आ रहा है। उल्लू वाले तो मेरे पीछे ही पड़े हुए हैं, पर मैं नहीं कर रही हूँ। बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं दीदी के पास। मैंने तो ये तक सुना है कि हाथी मेरे साथी का सीक्वल बन रहा है। उसके लिए उन्हें एक फीमेल हाथी की जरूरत है, जिसके लिए दीदी को अप्रोच किया गया है। अगर ओलंपिक में बकचोदी करने के लिए भी मेडल मिलता ना तो कसम से भारत में से चुन चुन के नगीने जाते और भारत के लिए गोल्ड लेकर आते। मुझे पता है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा होता, पर फिर भी जीतते हमारे वाले ही। डॉगी स्टाइल बड़ा अच्छा लगता है मुझे। हमारे दर्शकों की तरफ बताइए आपको कौन सी पोजीशन पसंद है? मुझे डॉगी स्टाइल बड़ा पसंद है। और मुझे ऐसे लोगों को कुत्ते की तरह जलील करना अच्छा लगता है। स्टार्टिंग में मैंने सोचा था कि लड़कियों का पॉडकास्ट है, थोड़ा हल्का हाथ रखूंगा, लेकिन नहीं, यहाँ तो बात ही चूत के अलावा और कुछ हो ही नहीं रही है। हर एपिसोड में एक नई मोटी को उठा लाते हैं और उससे उसकी फैंटेसीज पूछना शुरू कर देते हैं। ये कैन डू जनरेशन है। और डिनर किस तरह का करोगे? कैंडल लाइट, झाटों वाला डिनर चलेगा? देखिए झाटे वाले की बात की जाए ना तो मैं इस पे एक और कहानी बताऊंगी। इस पे बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। बहन चोद के चल क्या रहा है, हर बात इनकी बिलो द बेल्ट ही होती है। मैं लड़का हूँ लेकिन इनकी इतनी रील देखने के बाद तो मुझे भी शर्म आने लग गई है अब। बहन चोद। तो उसमें ना एक केक आया था। वो पहली बार मैंने बैचलर पार्टी अटेंड किया था, तो मुझे फर्स्ट टाइम पता चला कि इस तरह का केक आता है, लिंक वाला लिंक होता है और उसमें लिटरली इसमें झाटे बने हुए थे। तुमने एक चीज नोटिस करी होगी, मेरी पिछली 2-3 वीडियो से मैंने अपने कंटेंट में गालियों को बीप करना शुरू कर दिया है। ये मैंने इसलिए किया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि कहीं मेरा पूरा कंटेंट गाली पे बेस ही ना हो जाए या मेरा पूरा कंटेंट गाली ही ना बन जाए। लेकिन इनको देखकर लगता है कि जितनी गाली दो उतनी कम है। इनके पास कोई रियल टॉपिक नहीं है बात करने का और इनको अच्छी तरीके से पता है कि ये गंदी बातें और ऐसी बातें करेंगे तो ही व्यूज आएंगे। और अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा तो इनकी पॉडकास्ट वाली वीडियोस के व्यूज देख लो और इनकी नॉर्मल रील्स के व्यूज देख लो, तुम्हें फर्क पता चल जाएगा। मुझे आज तक मेरे मुकाबला का कोई मिला ही नहीं। मैं तो चाहती हूँ मुझे कोई ठंडा कर दे। ये खली का जीजा कहाँ से पकड़ रहा है पॉडकास्ट में? सॉरी खली सर। हाँ, मतलब आपकी जो आग है वो अभी तक बुझाने वाला कोई नहीं मिला क्योंकि मैं बहुत हॉट हूँ। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। बहुत हॉट है ये। इसके मोहल्ले के बुड्ढे सर्दियों में इसी के ऊपर हाथ सेकते हैं, पड़ोसी इसके मुंह पे रख के नान बना लेते हैं। यहाँ तक कि सर्दियों में किसी को ठंड लग रही होती है तो इसकी फोटो देख लेता है गर्म होने के लिए। भैया जी आप तो। और मैं चाहती हूँ ना कि जैसे एक लाइट होती है ना कि उसको छूने से हाथें जल जाती हैं, तो उसको जो
ठंडे करने वाले हैं या उसको मतलब ऑफ करने वाले होते हैं, ऐसा मर्द अभी मिला ही नहीं। हाँ, अभी मतलब पूरी लाइफ में मिला ही नहीं। दीदी कहाँ से मिलेगा? एक बार तुम कहोगी तो मौत के कुएं में आंख पे पट्टी बांधकर घूमने वाला मिल जाएगा, पर तुम्हें ठंडा करने वाला नहीं मिलेगा। तुम्हारी तो आवाज ऐसी है जिसे सुनकर 2-4 लौंडे ठंडे हो जाए। तो बस यार आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, तो किसी को कोई हेट देने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में किसी और बकचोदी के साथ।